चलो आज फिर से मैं एक नए मैथ क्वेश्चन के साथ आप लोग के बीच में आया हूँ जो पेपर में अक्सर आते हैं और ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। देखेंगे एसएससी में, बैंकिंग में, सीटेट में, डीएसएसबी में, केवीएस में बहुत तरह के एग्जाम जो है ये पूछे गए हैं। तो आपके लिए बहुत यूनिक है। हम यहाँ पे आज हम पढ़ेंगे कि इकाई अंक कैसे निकालते हैं, यानी कि इकाई अंक निकालने के लिए आज हम सीखेंगे कि इकाई अंक हमें कैसे फाइंड करना है। यदि क्वेश्चन देता है 3 के पावर 41 और यहाँ पे क्वेश्चन देता है कि इकाई अंक पर क्या आएगा, तो देखो इकाई अंक निकालने के लिए ऐसे तो 32 को 41 टाइम में हम लिखेंगे 32 इंटू 32 इंटू 32, तो ऐसे कंफ्यूज हो जाएंगे। ये वही बच्चे क्वेश्चन को सोल्व कर पाएंगे जो क्लास देखा होगा, कि कोई ना कोई शिक्षक के क्लास देखे होंगे तभी ये निकाल पाएंगे, अदरवाइज नहीं निकाल पाएंगे। तो देखेंगे ये निकालने का बहुत यूनिक तरीका है, बहुत इजी वे है, हम कैसे निकाल सकते हैं। ठीक है, हमें क्या करना है कि यदि यहाँ पे 32 हमने दिया है, हो सकता है कि और भी हम संख्या दे दें, है ना। इससे घबराने की कोई जरूरत नहीं है, नर्वस होने की कोई जरूरत नहीं है। हमें इकाई अंक कह रहा है तो इकाई अंक को छोड़कर बाकी संख्या को हम काट देते हैं, उससे कोई भी मतलब नहीं है। वो सब सिर्फ रफ होता है, दिमाग खराब करने के लिए होता है, बच्चों को कंफ्यूज करने के लिए होता है। तो अब हमारे पास क्या बच गया, 2 के पावर 41 हो गया। तो हमेशा देखो क्वेश्चन जब भी इकाई अंक पूछता है निकालने के लिए तो क्या करेंगे कि पावर को हमेशा 4 से भाग करते हैं। यहाँ पे दो तरह से चीजें होंगी, एक तो 4 से हम पावर को 4 से ही हमेशा और किसी नंबर से डिवाइड नहीं करना है, 4 से ही सिर्फ भाग करने हैं। तो देखो यहाँ पे दो कंडीशन होंगे, एक तो यदि जो पावर दिया हुआ रहेगा 4 से कट जाएगा और एक 4 से नहीं कटेगा। तो हम यहाँ पे दोनों बताएंगे कि यदि 4 से कट जाए तो हमें कैसे सोल्व करना है और यदि 4 से नहीं कटे तो हमें क्या करना है। तो देखो यहाँ पे 4 के पावर 41 है, तो अभी हमने बताया कि यूनिट नंबर निकालने के लिए हमेशा संख्या को, पावर को 4 से ही भाग करते हैं। आप लोग लिख सकते हैं कि हमें इकाई अंक फाइंड करना है तो पावर को हमेशा 4 से भाग करते हैं। पावर को कितना से भाग करते हैं, यानी कि लिख लो यहाँ पे पावर को हमेशा 4 से भाग करा जाता है, भाग किया जाता है। और जो शेषफल होगा वह बेस का पावर बन जाएगा। देखो बेस का मतलब यहाँ पे बेस कह रहा है यदि 2 के पावर 41, तो बेस हम इस संख्या को कह रहे हैं, 2 को बेस हम कह रहे हैं। तो देखो अभी हमने नियम भी लिखवा दिया, आप लोग भी कॉपी खोलकर लिख लेंगे कि यानी हमें यूनिट नंबर निकालना है तो क्या करना है कि पावर को हमेशा 4 से भाग करना है। इसमें दो क्वेश्चन बने, एक तो 4 से कटने वाला संख्या होगा और एक 4 से नहीं कटने वाला होगा। तो यहाँ पे आप लोग देखकर ही पता कर लेंगे कि 41 जो होगा 4 से डिविजिबल नहीं होगा। तो यदि 4 से डिविजिबल नहीं होगा तो 4 से हम 41 को डिवाइड करेंगे तो 10 टाइम में 40, रिमाइंडर कितना बच गया, 1 बच गया। हमने अभी फार्मूला लिखवाया है कि यदि रिमाइंडर जो होगा, शेषफल जो होगा वो बेस का पावर बन जाएगा। तो बेस हमारा 2 है और ये शेषफल 1 है, तो 2 के पावर जो है कितना होगा, 1 होगा। तो 2 के पावर 1 का मतलब कि 2 ही आंसर हमारा होगा। यूनिट नंबर पे कितना हो गया, 2 हो गया। अब ये राइट डाउन कर लेंगे। अब इसी में हम दूसरा क्वेश्चन देंगे, ठीक है। कैसे दूसरा क्वेश्चन होगा कि यदि पावर जो है यहाँ पे कटने वाला हो, यदि हम सपोज दैट यहाँ पे हम पावर की जगह पे 41 के जगह पे हमने दूसरा नंबर ले लिए, यहाँ पे यदि हम यहाँ पे 32 कर ले, कितना कर ले, 32, यहाँ पे हमारा 32 हो गया। अब ये 32 हो गया तो 32 4 से डिविजिबल होगा। देखो यहाँ पे 4 से हम 32 को डिवाइड करेंगे तो 8 टाइम में 32 हमारा कैंसिल हो गया, तो रिमाइंडर तो हमारा 0 बचा, कुछ भी नहीं बचा। तो वैसे कंडीशन में हमें क्या करना है, यहाँ पे देखो कि यदि पावर जो है, रिमाइंडर जो है किसी संख्या के पावर यदि 0 होगा तो ये घातांक और कर्निलेशन में अलग हो जाते हैं। लेकिन जब यहाँ पे पावर यदि बिल्कुल कट जाए, यानी रिमाइंडर बिल्कुल 0 बचे, तो बेस को 4 बार लिख देते हैं, यानी 2 इंटू 2 इंटू, देखो इस तरह से 4 बार लिख देंगे। कोई जरूरी नहीं कि यहाँ पे 2 ही रहे, यहाँ पे 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, 1 से लेकर 9 तक नंबर में कोई भी नंबर यहाँ पे हो सकते हैं।
तो जब कोई भी नंबर हो सकता है तो यहाँ पे हमने 2 को कितने टाइम लिख दिया, 4 टाइम। क्यों लिखा, क्योंकि 32 जो है 8 से कट गया। तो यहाँ पे 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16। यदि 16 आ गया तो 16 के हमें इकाई नंबर पे कितना है, 6 होगा। तो ये 6 हमारा आंसर है। तो इसी तरह से सवाल को हम कंटिन्यू करेंगे। ये अभी आप लोग लिख सकते हैं। जो सवाल आप लोग को लगता है कि नहीं आ रहा है, मैं 2-4 सवाल मैं लिखूंगा, नहीं आएगा तो उसमें कमेंट्स कर देंगे कि ये सवाल नहीं बना, मैं फिर से दोबारा जो है वीडियो बनाकर डाल दूंगा आप लोगों के लिए। तो देखेंगे, मैं अभी क्वेश्चन लिख रहा हूं, अभी आप लोग जान नहीं सकते हैं। 2-4 क्वेश्चन लिखेंगे, 2-4 क्वेश्चन बनाएंगे तो आपके दिमाग में और अच्छे तरीके से आएगा। और इवन देन जो बच्चे को 2-4 सवाल बनाने के बाद भी नहीं आता तो फिर से आप हमसे पूछ सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं कि सर फिर से वीडियो में दोबारा बनाकर आप समझाएं, तो मैं फिर से समझा दूं। तो अब देखेंगे एक और सवाल, मैं इसी के साथ 2-4 सवाल और आपको लोगों को दूंगा बनाने के लिए, तो आप लोग बना सकते हैं। और ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। यहाँ पे मैं सवाल देता हूँ 3 4 के पावर 96, तो इकाई अंक पर क्या होगा। फोर 2 7 के पावर 40, सेम क्वेश्चन होगा 3 6 2 के पावर 96, 7 8 4 5 के पावर 96। देखेंगे दूसरे कंडीशन में एक और होता है 3 4 2 6। यदि 5 का और 6 का यदि पावर कुछ भी होगा ना, चाहे कुछ भी पावर ले लो, 1000 2000 10,000 जितना भी, तो इकाई अंक पे हमेशा 5 के पावर कुछ भी होगा तो 5 आएगा, 6 के पावर कुछ भी हो 6 होगा। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल लिया, यदि हमने 5 के पावर हमने 3 कर दिया तो देखो 5 इंटू 5 इंटू 5 बराबर कितना आ गया, 125। लास्ट में कितना आया, 5 आया। यदि हम 5 के पावर 2 कर दें तो 5 इंटू 5 बराबर कितना हो गया, 25। लास्ट में कितना हो गया, 5 ही हो गया। इसी तरह से 6 का है, 6 के पावर 33 हो या 3 हो तो हम क्या करेंगे, 6 इंटू 6 इंटू 6 बराबर, ये लास्ट में करेंगे 36 हो गया। 36 के लास्ट में फिर 6 में 6 से करेंगे 36, तो लास्ट में क्या आ रहा है, 6 ही आ रहा है। तो इस तरह से हम संख्या को निकाल सकते हैं। तो आप लोग जो है जो सवाल हमने दिया है और इसके बावजूद भी लगता है कि आप लोगों के पास कोई क्वेश्चन नहीं होगा, तो आप कमेंट्स कर देंगे कि सर और क्वेश्चन दे दें, तो मैं आप लोगों के लिए ये चैप्टर का पूरा क्वेश्चन बनाकर दे दूंगा। और जो भी आप करें तो अच्छे ढंग से करें, एक ही सवाल करें। दिन भर में आपको लगता है 1 घंटे में 1 सवाल करें तो उसको अच्छे तरीके से कर लें। मैथ बहुत ईजी है, टफ नहीं है, बिल्कुल ही नहीं है। तो आप इसको उतार सकते हैं, ठीक है। अब इसी के साथ जो है नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। और भी किसी तरह से क्वेश्चन में संकोच हो तो आप कॉल कर सकते हैं या फिर जो है इस पे जो है मैसेज डाल सकते हैं।